मैंने आपको 4-5 दिन पहले शहर इक़्तिदार से ख़बर दी थी कि जनाब शहर इक़्तिदार में ये अब बात पूरी तरह रच गई है, बस गई है कि ये हुकूमत जो है, जिसको पहले पर कॉन्फिडेंस नहीं था कि आज गई और कल गई, अब उस हुकूमत को भी एतमाद आ गया है और ये हुकूमत अब यहाँ पर रहने के लिए आई है। और 2029 के अंदर जो है शहर इक़्तिदार ये समझता है कि अगला इलेक्शन होंगे और शहबाज शरीफ साहब तब तक वज़ीर आज़म भी होंगे और इमरान खान साहब तब तक जेल में रहेंगे। और हमने देखा कि काबीना की जो तोसी हुई, ये मैंने आपको बात बताई, इसके 1-2 दिन बाद तोसी भी हुई, तो उससे भी चल रहा पता कि अब हुकूमत अपने आप को बड़ा कॉन्फिडेंट शो कर रही है। ये बहसें होती रहेंगी कि जी वो कवायद चाह थी और ये और वो फिर भी क्यों एक्सटेंड किया, वो खटक साहब को क्यों ले लिया, खटक तो इतने इल्ज़ामात लगाती रही है ये हुकूमत PDM की या शहबाज शरीफ साहब की कि जी इन्होंने पता नहीं वहाँ बसों के अंदर क्या कुछ कर दिया और ख़ास दस्तरा साहब, ये बातें पीछे रह गई हैं। मुस्तफ़ा कमाल बन गए, उनको पता ही नहीं था MQ वालों को, वो कह रहे थे जी, खालिद साहब कह रहे थे कि मुझे पता ही नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये बातों से कतई नज़र ये शो हो रहा है कि हुकूमत जो है उसको ग्रीन सिग्नल मिल गया कि जनाब अब आपने स्टे करना है, पहले जो गुम की कैफियत थी वो कम होगी। इसका मतलब क्या है ऑपोजिटली रिलेटिवली उसके अंदर कि इमरान खान के बाहर आने के इम्कानात और कम हो गए। अब मैं यूक्रेन के प्रेसिडेंट और अमेरिका के प्रेसिडेंट का एक मुबाहिसा देख रहा था, उस मुबाहिसे में मुझे इमरान खान बहुत याद आए। अब सोचने की बात है कि इमरान खान का क्या ताल्लुक डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के प्रेसिडेंट के दरमियान जो लड़ाई हुई है ओवल के अंदर, वो मैं आपको बताता हूँ मुझे क्यों इमरान खान याद आए और क्यों रेलिवेंट है इस वाक़े को देखकर इमरान खान को याद करना। पहले तो आप देखें कि हुआ क्या डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के प्रेसिडेंट के दरमियान ओवल के अंदर। डोनाल्ड ट्रंप तो ऐसा लग रहे थे कि रशिया के प्रेसिडेंट के कोई एम्बेसडर बैठा हुआ है, यानी डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट नहीं बैठे हुए, रशिया का कोई एम्बेसडर बैठा हुआ है और रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन के बिहाफ पे वो केस लड़ रहे हैं पुतिन का, और इसमें बहुत प्रोटेस्ट हुआ। लेकिन इससे कतई नज़र मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इमरान खान मुझे कोई याद आए, जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट के साथ ट्रंप ने कर दी उसका तो 1% भी अमेरिका ने इमरान खान साहब के साथ नहीं की थी। इमरान खान का सिर्फ फ़ोन नहीं उठाया, लेकिन इमरान खान साहब को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अमेरिका के साथ ताल्लुकात को तहत करते हुए रशिया और ये और वो पूरे यूरोप के खिलाफ एक जंग का आगाज़ कर दिया और आज़ादी और गुलामी इस चक्कर में बढ़ गए। लेकिन इससे भी बड़ी एक बात जो इमरान खान के हवाले से मुझे इस वाक़े को देखकर आई कि अमेरिका एक सुपर पावर है, यूक्रेन का जो प्रेसिडेंट है उसमें अकल है, उसमें कॉमन सेंस है, उसमें विजन है। जितनी उसकी सुथरी कर दी अमेरिका के प्रेसिडेंट ने, जितनी उसकी धज्जियाँ उड़ा दी, उसके वो होना क्या चाहिए था। अगर हमारा लीडर होते, इमरान खान साहब होते, वो तो उड़ा के रख देते। डोनाल्ड ट्रंप की तो उन्होंने लुटियाँ डबो दी थी, लेकिन क्योंकि वहाँ पर लोग अकल से और होश से काम करते हैं, जज्बात में नहीं आते और अपनी पर्सनैलिटी को पीछे रखते हैं, मुल्क को आगे रखते हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद यूक्रेनियन प्रेसिडेंट बिहेव्ड इन द मोस्ट रैशनल मैनर इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ हिज कंट्री, नॉट लाइक आवर लीडर्स। उसने जहां गया इंटरव्यूज के लिए, यूरोपियन यूनियन से मिला, उसने अमेरिका के लिए अच्छे अल्फाज बोले, उसने अमेरिका के सदर ट्रंप के लिए अच्छे अल्फाज बोले और कहा कि अभी भी रास्ता है, अभी भी हम मिनरल्स का एग्रीमेंट अमेरिका के साथ कर सकते हैं। सुनवा दें जरा क्या कहा यूक्रेन प्रेसिडेंट ने। एक बड़ा लीडर, एक अच्छा पॉलिटिशियन कभी रास्ते बंद नहीं करता। इतना सब कुछ होने के बावजूद वो अमेरिका के साथ, ट्रंप के साथ अच्छे ताल्लुकात, एग्रीमेंट्स, डील्स करने का ख्वाहिशमंद है। यह है मैसेज जो लर्न करना है पाकिस्तान की क़यादत ने, और यह है वो मैसेज जो लर्न करना है हमारे हर दिल अजीज़ लीडर ने।